वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के बड़ों का पहला बाज़ाब्ता राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात, करीबी रवाबित नागुज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम की खुशहाली के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर। सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन ज़रूरी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। सूबे की अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म से बानी PTI बहनों की मुलाकात या सियासी मामले पर बात नहीं हुई, सूबे के मसाइल पर बात की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, अभी मजीद इजलास और फैसले होंगे। ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म से फिर मुलाकात होगी। दहशत गर्दी के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं। दहशत गर्दों का कोई मजहब या मुल्क नहीं होता। दहशत गर्दी पूरे मुल्क का मसला है, मिलकर हल करना होगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। दहशत गर्दी के खिलाफ सबका एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर भी बात हुई। इश्तियाल अंगेज बातों से गुरेज करना चाहिए। हम सबकी अपनी अपनी जमातें और सियासी वाबस्तगियाँ हैं। बिलाखिर हम सब एक पाकिस्तान का हिस्सा हैं और कौमी मफादात पर इत्तफाक नागुज़ीर है। मसाइल का हल सिर्फ बाहमी मुशावरत और मिल बैठकर बात करने से ही मुमकिन है। फितनल हिंदुस्तान के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के हमला आवरों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 22 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी तलात हैं। पाकिस्तान का भारत से मैच खेलने से इनकार। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ा फैसला। पाकिस्तान और भारत का मैच 15 फरवरी को शेड्यूल था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कोलंबो रवाना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप किट की रुनुमाई मारखोर नुमाया। पाकिस्तान के दो टोक फैसले पर ICC बैकफुट पर। रद्द अमल में भी दोहरा मयार सामने आ गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान से फैसले पर नजर सानी की अपील कर दी। कहा, PCB का फैसला आलमी खेल और शायकीन के मफाद में नहीं। कोई एक मैच ना खेलने पर शायकीन क्रिकेट मायूस होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज़ाबिता राबिते के मुंतज़िर। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं, सियासत जब दरवाजे बंद करती है तो क्रिकेट खोल सकती है। हुकूमत के फैसले के साथ खड़ा हूँ। ICC को भी हर रुकन मुल्क के लिए गैर जानिबदार, आज़ाद और मुनसिफाना फैसले करने चाहिए। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पायदार इक्तिसादी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए एक जामे कसीरुल जहदी इस्लाहाती प्रोग्राम पर पूरी तनही से अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राई कारोबार, डिजिटल तरक्की, तवानाई और रोजगार के मौके में आलमी बैंक की मुआवनत को सराहा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में आलमी बैंक के सदर अजय बांगा से मुलाकात। सेहत, तालीम, हुनर, मादनियात, तवानाई और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीहात में है। सूबे की 100% आबादी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम की जा रही है।
वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का 4 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। मौजूद मेहमान की हसन अब्दाल में मजहबी मकाम गुरुद्वारा पंजा साहब हाजिरी, मजहबी रसूमात अदा की। अजय सिंह बंगा कल खुशाब में अपने आबाई गांव का भी दौरा करेंगे। कजाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाबिता मुज़ाकरात शेड्यूल। कजाकिस्तान के सदर पाक कजाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। लाहौर में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने अपने मोबाइल से फुटेज भी बनाई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सहूलियत का जायजा लिया। सानिया गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जुडिशल इंक्वायरी का इंतजार करेंगे। 26 लवाहिकीन तक इमदादी चेक पहुंचा दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा हाफिज नईमुर रहमान 14 फरवरी को धरना दे रहे हैं। अब शराय फैसल और बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रोकने देंगे। जिसे काबिज टोला कह रहे हैं वो अवाम के वोटों से आया। हाफिज नईमुर रहमान हल्फ उठाते हैं ना सीट छोड़ते हैं। छब्बीस नवंबर के एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का एसपी रावल को अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए जब तक अलीमा खान पेश नहीं होंगी बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। लाहौर बसंती रंगों में नहा गया। लाहौरिये पेच लड़ाने को तैयार। हर तरफ रंगों की बहार। पतंगों और डोर की दुकानों पर खरीदारों का रश। एक तावा गुड्डा और पतंग 400, 1.5 तावा 500 से 600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 2 पीस पिन्ना 8,000 रुपए में दस्तयाब। लिबर्टी चौक में बड़ी पतंगे नस्ब। शाही कला बादशाही मस्जिद के अतराफ में खूबसूरत लाइट्स लगा दी गई। अंदरून लाहौर कैनाल रोड माल रोड भी सजने लगा। पतंगबाजी के लिए लाहौर में छतें भी किराए पर चढ़ने लगी। मुल्क के कई इलाकों में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। लाहौर, मरी, गलियात, मुल्तान, जंग, सरगोदा में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की मुतवक्के। लेह पाकिस्तान का सर्द तरीन मकाम करार। पारा -8 तक गिर गया। कालाम में दर्जा हरारत -7। मालम जब्बा स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। आलमी मंडी में सोने की कीमत क्रैश कर गई। फी ऑन सोना $215 सस्ता $4,674 का हो गया। चंद दिनों के दौरान सोना $1,000 फी ऑन सस्ता हुआ। पाकिस्तान में सोने की कीमत में मजीद 21,500 रुपए फी तोला कमी। 1 तोला सोना 4,90,362 रुपए का हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की इलाकाई जंग की धमकी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहते हैं उम्मीद है ईरान से जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। मुआहदा न हुआ तो हकीकत सामने आ जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज चंद दिनों में बिल्कुल करीब होंगे। जाहिर है खामेनेई इलाकाई जंग की बात करेंगे। इसराइल ने गजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग 2 साल बाद पैदल चलने वालों के लिए खोल दी। सख्त सिक्योरिटी चेक के बाद रोजाना तकरीबन 150 फलस्तीनियों को गजा से जाने और 50 फलस्तीनियों को गजा में दाखिले की इजाजत होगी। यूरोपीय मॉनिटरिंग टीमें रफा क्रॉसिंग पहुंच गईं। गैर मुल्की सहाफियों को गजा में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई।